हिसार सिरसा, ये तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वाया अग्रोहा है और ये पूरा एरिया मंत्री जी जानते हैं, इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, स्पीड इतनी हाई स्पीड हो, काम की भी स्पीड अगर हाई हो जाए तो देश को बहुत फायदा हो, हरियाणा को बहुत फायदा हो। किसान एक्सप्रेस बठिंडा से दिल्ली को चलती है। इसका पहले समय एक बहुत अनुकूल था, वहां के सब कालांवाली है, सिरसा है, सब लोकल लोग उसमें आ जा सकते। अपने राज्य हरियाणा की ओर जाना चाहूंगी। आपने हरियाणा के लिए कहा है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, नए ट्रैक्स बन रहे हैं और आपने 14 के बारे में कहा है। तो सर उसमें 2-3 के बारे में विशेष रूप से मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। सर यमुनानगर चंडीगढ़ रेलवे लाइन वाया सढौरा नारायणगढ़ एक बहुत पुरानी मांग है। बहुत पहले से कई बजट्स में इसके बारे में जिक्र हो चुका है, लेकिन दुख की बात यह है कि जिक्र हो जाता है लेकिन शुरुआत कुछ नहीं। अभी इस लिस्ट में भी दिया है लेकिन प्रोग्रेस इज शोन एज 0। तो मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इसकी ओर विशेष ध्यान दें। ये बहुत लंबित पुरानी मांग है। इसी के साथ साथ सर हिसार सिरसा, ये तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वाया अग्रोहा है और अग्रोहा हमारे वैश्य समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है और यहाँ पर देश भर से, विदेशों से लोग आते हैं। तो मेरी मांग है कि आप हिसार सिरसा की जो ये रेलवे लाइन की, नई रेलवे लाइन की एक लंबी पुरानी मांग है, इसको पूरा करें। आपने मेंशन किया है लेकिन दिस इज ऑल्सो शोइंग 0% प्रोग्रेस, तो इसे आप कृपया विशेष रूप से ध्यान दें। सर डबलिंग की अगर हम बात करें तो हिसार सिरसा फाजिल्का, ये भी एक बहुत पुरानी, अभी तक सिंगल पड़ी है ये, तो इसको आप डबल कीजिए। और ये पूरा एरिया मंत्री जी जानते हैं, इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो इसको डबल करने का शीघ्र कार्य कीजिए। साथ में रोहतक भिवानी हिसार, इसकी डबल लिंक की भी मांग है। इसमें इन दोनों लाइंस का मेंशन नहीं है, तो कृपया इस पर भी आप विशेष ध्यान दें। सर अस्थल बोहर रेवाड़ी, एक ये भी बहुत पुरानी मांग है, इसका भी ध्यान दें। साथ में बहुत सी हैं और मैं देखती हूँ सर 14 में से 6 ऐसी हैं जो आपकी लिस्ट में आई हुई हैं, लेकिन इन पर 0% प्रोग्रेस दिखा रहा है। एक पर 1% प्रोग्रेस, एक पर 2% प्रोग्रेस। तो कृपया इसको आगे बढ़ाइए। जहां आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, स्पीड इतनी हाई स्पीड हो, काम की भी स्पीड अगर हाई हो जाए तो देश को बहुत फायदा हो, हरियाणा को बहुत फायदा हो। सर नई ट्रेन की मांग है। सर हरियाणा के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाए, दिल्ली से बीकानेर और चंडीगढ़ से सिरसा वाया बठिंडा। वाया बठिंडा सिर्फ कहने के तौर पर नहीं, लेकिन सही मायने में बठिंडा होते हुए सिरसा ये ट्रेन आए, तो एक कृपया वंदे भारत ट्रेन शुरू करें। और सर हिसार को फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जाए। सर यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है हमारा हिसार, उसे फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ेंगे तो पूरे उत्तर भारत को इसका फायदा होगा। सर जमीन को, जो रेलवे जमीन है उसको आप पट्टे 99 साल के पट्टे पर दे रहे हैं, जगह जगह पर दे रहे हैं। मैं सिरसा का विशेष रूप से यहाँ पर उसके बारे में कहना चाहूंगी कि जो हमारा सिरसा का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर बहुत जमीन है और बहुत पहले से, इसको आप एक अलग ढंग से डेवलप कर सकते थे, हरियाणा सरकार के साथ मिलकर डेवलप कर सकते थे, लेकिन आपने 32 करोड़ रुपए में केवल सिरसा की ये जमीन स्टेशन की दे दी और उसको आगे से
300 करोड़ रुपए में दे दिया गया और यहाँ पर मार्केट बन रही है। क्या इसका हम बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? आप कोई ट्रेनिंग सेंटर लगा देते, रेलवे के लिए ट्रेनिंग सेंटर लगा देते, ताकि हमारे बच्चों को वहाँ पर कुछ आगे रोजगार का साधन भी उपलब्ध हो, वहाँ पर ट्रेनिंग हो। लेकिन ये तो मार्केट में आप बेचने का, रेलवे प्रॉपर्टी इतनी महंगी प्रॉपर्टी है और देश में लाखों एकड़ जमीन है रेलवे के पास। आई थिंक डिफेंस एंड रेलवेज, आफ्टर डिफेंस रेलवेज इज प्रोबेबली द बिगेस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री। आप ऐसे कैसे मार्केट में इस जमीन को बेचते हैं सर? ये तो एक अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है सर। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, स्टेडियम के लिए, पार्क्स बना सकते हैं, सौंदर्यीकरण हो सकता है, लेकिन ऐसे मार्केट बनाने के लिए बेचने का क्या फायदा? वैसे भी मार्केट डाउन है, ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है, रियल एस्टेट का पैसा, सब पैसा डूबता है। तो इन चीजों पर थोड़ा दूरदर्शी होकर अगर रेलवे इस जमीन को ध्यान से रखे, इट इज नॉट इजी टू एक्वायर लैंड टुडे एंड दिस लैंड इज ऑलरेडी विद द रेलवेज, सो व्हाई आर यू जस्ट गिविंग इट अवे लाइक दिस? इस पर कृपया आप ध्यान करें सर। सिरसा शहर को दो हिस्सों में बंट गया और सर इसका आप ध्यान करें कि पूर्व में 10 साल पूर्व सिरसा में एक रेलवे ओवरब्रिज और 2 अंडरब्रिज बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन सर यहाँ पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है। मिनी बाईपास, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, वहाँ पर चतरगढ़ पट्टी फाटक पर ओवरब्रिज, कोट रोड और कंगनपुर फाटक पर अंडरब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से धनराशि भी आवंटित की गई थी, पर अभी तक इनका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी, इस पर विशेष आप कृपया ध्यान दीजिए और जल्दी ही इसका निर्माण कार्य आप शुरू करवाएंगे तो बेहतर होगा। सर, एक किसान एक्सप्रेस बठिंडा से दिल्ली को चलती है। इसका पहले समय एक बहुत अनुकूल था, वहाँ के सब कालांवाली है, सिरसा है, सब लोकल लोग उसमें आ जा सकते थे, लेकिन उसका समय बदल दिया। अब 5:45 पर चलती है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसे पहले की तरह 7:40 पर कर दिया जाए, ताकि कालांवाली सिरसा के लोगों को फायदा हो जाए। इसी तरह अहमदाबाद कटरा, जो कि एक वीकली ट्रेन है, इसका स्टॉपेज कृपया आप कालांवाली में रखें और एक नई ट्रेन कालांवाली से सिरसा हिसार तक सुबह 8 बजे अगर चलाएं तो इस पूरे क्षेत्र को बहुत बहुत फायदा होगा। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।